हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लौकी से बनने वाला ऐसा टेस्टी हेल्दी नया नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने छोटा सा लौकी का टुकड़ा लिया है। इसका छिलका हटाकर और यहाँ पे लौकी को अच्छे से मीडियम वाले ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियम वाले ग्राइंडर पे लौकी बहुत ही परफेक्ट तरीके से ग्राइंड हुए हैं। अगर आप बारीक वाले ग्राइंडर पे ग्राइंड करेंगे तो लच्छी अच्छे से नहीं निकलेंगे, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। अब एक मिक्सिंग बाउल में लौकी को हम पलट लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। तो सूजी यहाँ पे आप बारीक या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। अगर सूजी ख़त्म है तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं चावल का आटा। साथ ही यहाँ पे हमने आधा कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप बेसन की जगह पे पोहे का पाउडर बनाकर चाहे तो ले सकते हैं। अच्छे से लौकी, बेसन और सूजी को बढ़िया मिक्स दे लेंगे और देखिए कुछ देर मिलाने के बाद इस तरह का टेक्सचर तैयार हुआ है। अभी हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि लौकी में पानी होता है, पहले उसी से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। साथ ही यहाँ पे हमने आधा चम्मच चाट मसाला का लिया है। और चाट मसाला डालने से रेसिपी हमारी थोड़ी चटपटी बनकर तैयार होती है। तो अगर घर में हो तो लीजिएगा ज़रूर से, नहीं तो इसकी जगह आप ले सकते हैं 1/4 चम्मच नींबू का जूस या फिर आमचूर का पाउडर। बेसिक से मसाले लेने हैं जो आपको खाना पसंद हो, उन्हीं को डालकर रेसिपी यहाँ पर बनाइए। 8 से 10 कड़ी के पत्ता को ऐड करेंगे और साबुत ही कड़ी का पत्ता यहाँ पर मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो बारीक बारीक काट कर इन्हें ले सकते हैं। बड़े से मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पे सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए, ढेर सारा पानी एक बार में नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखना है। पानी डालते जाएंगे और इस तरीके से बढ़िया से मिलाते जाएंगे। बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए हमारे बैटर में, यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है। और देखिए कुछ देर मिलाने के बाद अभी भी बैटर हमारा काफ़ी थिक है, तो इसमें आधा कप पानी और जाएगा। और यहाँ पर पानी डालकर फिर से मिक्स करेंगे। इस तरीके से छोटे बच्चे या बड़े जो भी घर में हो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो रेसिपी में बनाकर आप उन्हें लौकी खिला सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देते हैं और आप अपने ही स्वाद के हिसाब से यहाँ पे नमक लेना। अब होता ये है बहुत सारे लोगों लौकी खाना पसंद है, तो यहाँ पे वो लौकी की जगह पे चाहे तो ले सकते हैं 1 से 2 बड़े साइज का कच्चा आलू। अब गैस पे फ्राई पैन को अच्छे से गरम करेंगे और ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसे पैन में ऐड करेंगे। आप चाहे तो बैटर डालने से पहले 1 छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज की ये रेसिपी में आपको 2 तरीके से बताऊंगी। या तो आप इसे हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो कम तेल में बनाकर खा सकते हैं, या फिर अगर आपको टेस्टी चटपटा खाने का दिल करे तो आप इसे डीप फ्राई करके खा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, आपको जो पसंद आए उस तरीके से बनाइए। दोनों ही बातें मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो लौकी और ये जो हमारा बैटर है ये अच्छे से पक भी जाता है, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें बाइंडिंग अच्छी सी आ जाती है। तो बस चलाते हुए ही हमें इसे पकाना है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। और देखिए कुछ देर मिलाने के बाद यहाँ पे अब इसमें बाइंडिंग आने लग चुका है। तो बस बिना हाथ रोके 3 मिनट आपको मेहनत करना होगा। 3 मिनट के लगभग में आप इसे ऐसे चलाएंगे तो ये बस ऐसे गाढ़ा सा थिक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार हेल्दी वाला नाश्ता की जो रेसिपी है
आप लोगों को पसंद आ रही होगी। बहुत जगह अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, तो बारिश के मौसम में आप इस चटपटा चटाकेदार नाश्ता को खाएंगे तो मज़ा ही आएगा। तो क्या ही सोच रहे हैं, फटाफट से लौकी से एक बार इस रेसिपी को बना डालिए। तो देखिए 3-4 मिनट के बाद इस तरह का डो हमारा तैयार हो चुका है, अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है इसमें। फिर भी आपको ये ड्राई लगे तो आप इसे थोड़ा देर रेस्ट पे रख सकते हैं, ये और सूख जाता है। अब इधर जब तक डो ठंडा होता है, हम यहाँ पे लेते हैं एक बर्तन। तो यहाँ पे मैं मिठाई का डब्बा ले रही हूँ और इसमें बटर पेपर लगा हुआ है। आप केक टीन या फिर थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको जिसमें इसको बनाने में शेप देने में आसानी हो। कोई चौकोर शेप का बर्तन ले सकते हैं। तो ये देखिए बटर पेपर लगा हुआ है, इस पर हमने अच्छे से घी लगा लिया है। 1 से 2 बूंद के करीब अच्छे से ब्रश की मदद से पूरे में फैला, यानी कि ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पे डब्बा अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो हमने डो तैयार किया है, उस डो को ना इस डब्बा में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डो हमारा थोड़ा सा हाथ सहने लायक ठंडा हो गया है, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं है। ये थोड़ा मीडियम गर्म रहेगा, मीडियम टेम्परेचर पे, तभी आप इसको हाथों से अच्छे से सेट कर पाएंगे। नहीं तो फिर होगा क्या कि हाथ जलेगा और ये शेप भी आप नहीं दे पाएंगे। गर्म में ये थोड़ा डो इसका चिपचिपा सा रहता है, इसीलिए। तो सारा ही डो हमने इस बर्तन में निकाल कर हाथों पे थोड़ा सा तेल या घी लगाना है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से इस पर चूल्हा ले सकते हैं आप, या फिर पलटा, या फिर फोर्क या स्पून, या हाथों से। ढेर सारे ऑप्शन हैं, जैसे आपको आसान लगे अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत ही सुंदर से इसको सेट कर लिया है। और ऐसे में अब यहाँ पे आपको जितना थिक रखना हो रेसिपी को, उसी मोटाई में यहाँ पे बनाइए। पतला पतला बनाएंगे तो एक बात ये होगा कि ये ज़्यादा क्रंची लगेगा खाने में। थोड़ा फ्लफी बनाएंगे तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट लगेगा खाने में। तो ये देखिए अच्छे से हमने हाथों से ही इसे सेट कर लिया है। अब इतना तक सेट करने के बाद अगर आपका जी करे तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाता है ठंडा की वजह से। मैं आपको तुरंत ही इसकी रेसिपी बनाकर दिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी रुकी नहीं हूँ। वैसे मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ, आप चाहे तो रुक सकते हैं 3-4 घंटा, या फिर आप 8 घंटा 10 घंटा भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी खाना हो फ्रिज से निकाल कर सेक कर या फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक थाली लेना है और थाली में इस डब्बा को पलट कर रखेंगे और कुछ भी नहीं करना, बस हल्का सा टैप करेंगे और ये अपने आप बाहर निकल के खूबसूरत से शेप में आएगा। क्योंकि हमने पहले ही घी लगाया था तो इसके वजह से नाश्ता ईजिली निकल आएगा बाहर। और एक फ़ायदा इसका ये भी होगा कि घी थोड़ा सा डालने से इसमें घी का भी टेस्ट आता है। तो अगर आप घी बटर खाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे घी ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए हल्का सा हमने अच्छे से टैप करके और इसे इस बर्तन में पलट लिया है, यानी कि निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पिज़्ज़ा कटर लेना है। अब इतना बड़ा तो हम इसे फ्राई कर नहीं पाएंगे, हाथ वगैरह भी जल जाएगा, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फ्राई करेंगे। तो पिज़्ज़ा कटर लेंगे या फिर चाकू और उस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाकर इस तरीके से झटपट से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे पहले 2 कट में काटी थी, 2 बार में ऐसे, और इसके बाद फिर से इसको घुमाकर वापस से भी इसे 2 बार में काटी थी। तो यहाँ पे शेप का क्या है फ्रेंड, आप अपने मनचाहे शेप में रेसिपी की कटिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से नाश्ता बना सकते हैं, जैसा आपको नाश्ता बनाना और खाना पसंद हो, आपकी चॉइस। अब लौकी इस तरीके से डालने से यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितने बढ़िया बेहतरीन ये लच्छेदार बने हैं। ऐसे आप उठाएंगे तो एक एक लच्छे इसके दिखेंगे, जो कि फ्राई करने के बाद कमाल के कुरकुरे लगते हैं। इस नाश्ता को बनाकर आप झटपट में पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो घर में इसे स्नैक्स के लिए बनाकर आप पति और बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों की छुट्टी में उन्हें चटपटा खाने को देंगे तो उनका भी मन लगेगा। तो देखिए ये लच्छेदार नाश्ता इतना तक तैयार करने के बाद एक एक करके पहले इसे अलग कर लेंगे और इसके बाद ना इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ
और गैस पर यहाँ पे हमें लेना है अपने मनपसंद की कुकिंग ऑयल। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। अगर आपको सरसों तेल खाना पसंद करते हैं आप, तो इस नाश्ता को आप सरसों तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस पे हमने फ्राई पैन में सिर्फ 2 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके नाश्ता का पीस ऐड करेंगे। जितना पीस हम इजीली एक बार में फ्राई कर पाएंगे उतना ही पैन में डालेंगे। अब ढेर सारा पीस डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, फिर टूट सकते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर तो बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि फिर आपको पलटने में भी दिक्कत आएगी। तो आप 4-5 पीस करके ही इसे फ्राई करें। और अगर आप हमेशा रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं तो आप 6-7 पीस भी एक बार में फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो इस नाश्ता को सिर्फ 1 चम्मच देसी घी में डोसा तवा पर या नॉर्मल तवा पर सेक कर भी खा सकते हैं। तो दोनों में से आपकी चॉइस। आप चाहे तो इसे इस तरीके से डीप फ्राई करके खाइए कुरकुरा बनाकर, या फिर आप इसे हल्का सा सेक कर खाइए। दोनों ही तरीके से ये बेहतरीन लगता है, क्योंकि रेसिपी तो हमारा पहले से ही पका हुआ है। हमने जो इसे डो बनाया था उसी टाइम हमारा बढ़िया सा मिश्रण पककर तैयार था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेहतर टेस्ट के लिए हमें इसे करना क्या है, इसे इस तरीके से सेक लेना है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये चटाकेदार चटपटा नाश्ता की जो रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कौन सी सिटी किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम जगह का नाम मेंशन कर सकूं। डियर फ्रेंड्स, जब भी मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसीलिए लाइक शेयर के साथ साथ आप अपना नाम जगह का नाम भी जरूर लिखे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नीचे हाइप और लाइक का ऑप्शन है, तो आप हमारी रेसिपी को हाइप देकर स्कोर दे सकते हैं। साथ ही लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी रेसिपी की रीच बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, चलिए झटपट से रेसिपी को देखिए। हमने 2 बैचेज में फ्राई किए थे, और इस तरीके से नाश्ता फ्राई करने के बाद फटाफट से हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। 2 से 3 पीस चाय के साथ या फिर ऐसे ही खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और बिस्किट वगैरह, पकौड़ा वगैरह सभी चीज़ें इसके सामने में फेल लगते हैं। तो चलिए, अगर फिर भी आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है तो कुछ देर इसे टिश्यू पेपर पे आप रख लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा पेपर सोख लेगा। ये रहा नाश्ता हमारा फ्राई होने के बाद। देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों ने रेसिपी एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरह की नई चटपटा चटाकेदार हेल्दी रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर watching my video।